चुनावों में नेताओं की जुबान है वो हमेशा से फिसलती है और फिसलती हुई जुबान है वो हमेशा ही राजनेताओं के लिए गले की फांस है वो बन जाती है। डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जो बेरी से लगातार 6 बार विधायक हैं, बेरी में जो जन आक्रोश रैली हुई थी उसमें उन्होंने जो बयान दिया था वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। कल देर रात को अरविंद शर्मा ने जज्जर में अपने पार्टी कार्यालय का जहां पर उद्घाटन किया था वहां भी मीडिया के सामने इस मुद्दे को भुनाया। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अरविंद शर्मा ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है। मैं ये डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान की बातें हैं वो कोट कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा, वो वीडियो आपने देखी भी होगी, कि अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा नरमी नहीं बरतते तो वहां पर एक भारी मारकाट है वो हो जाती। अब मीडिया के सामने जब अरविंद शर्मा बातचीत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका इशारा जा रहा है जाट आरक्षण की तरफ। ये किसी से छुपा नहीं है और ये मुद्दा यकीनन अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए गले की फांस बनता हुआ नजर आएगा। अब डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जैसे ऐसे अनुभवी नेताओं से बिल्कुल भी इस तरह के बयानों की उम्मीद है वो कतई नहीं की जा सकती है। लेकिन ये कह सकते हैं कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान पर उम्र है अब लगातार हैवी होती जा रही है। और बेरी विधानसभा में जब डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान भाषण दे रहे थे, सामने खाली कुर्सियां थी, शायद खाली कुर्सियों को देखकर दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव के दौरान है वो गए। क्योंकि आज से कुछ दिन पहले भी जब जज्जर में एक प्रोग्राम था, उसमें गीता भुक्कल थी कुलदीप से और स्वयं डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान थे, वहां भी जो ये विधायक रोए थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा इमोशनल हुए थे, वो भी डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान का ही ड्रामा था। क्योंकि सबसे पहले उन्होंने इमोशनल होने का ड्रामा किया था, लोगों को इमोशनल करने का प्रयास किया था। और अब डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान शायद उस चुनावी रैली में जो भीड़ नहीं जुटा पाए हैं उसको लेकर दीपेंद्र हुड्डा की पिछली हार की तरफ लोग जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, चुनाव हार या जीत के लिए नहीं लड़े जाते हैं, चुनाव लड़े जाते हैं जनता के बीच अपने मुद्दों को लेकर। हार या जीत हो उस चीज़ से भय नहीं माना जाता है। लेकिन लगातार दीपेंद्र हुड्डा हार गए, दीपेंद्र हुड्डा हार गए, दीपेंद्र हुड्डा हार गए, उसके लिए आंसू भी बहाते हैं कांग्रेस के विधायक, उसके लिए लोगों को इमोशनल करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन इसी कोशिशों में कई बार है वो बड़ी गफलत, बड़ी गलतफहमी है वो हो जाती हैं। ऐसा ही मुद्दा डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने वहाँ पे रैली में वो अरविंद शर्मा को दे दिया है। अरविंद शर्मा प्रमुखता से बात उठा रहे हैं, चुनाव आयोग तक इस बात की शिकायत है वो जा चुकी है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि लगातार जो 6 बार से आदमी विधायक है वो कभी इस तरह की रैली में बयान देता है, कभी विधानसभा में बूचड़ खाने की बात करता है, कभी बेरी विधानसभा में एक बार दुष्यंत चौटाला ने है उनको करारी फटकार डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को विधानसभा में लगाई थी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा और बेरी विधानसभा कब तक ऐसे नेताओं को ढोता रहेगा जो इस तरह की बयानबाजी है और चुनावी माहौल में जो बयानबाजी करते हैं। अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सारा चुनाव लगाया था अपना विकास के मुद्दे को लेकर। अब ग्राउंड पर भी जब हम सर्वे कर रहे हैं तो लगातार जनता इस बात को कहती है कि अरविंद शर्मा को तो हमने देखा नहीं, छत्तीस बिरादरी ये कहती है हमने नहीं देखा, ना हमारे गाँव में कोई ग्रांट है उन्होंने दी है, ये बातें कह देते हैं। लेकिन डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के इस बयान ने पूरी तरीके से बवाल मचाया हुआ है। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का शुरू से ये एम था कि बीजेपी इस तरह की बातें हैं वो लाने की कोशिश करेगी, लेकिन चुनाव विकास के मुद्दे पर रखना। और विकास के मुद्दे पर अरविंद शर्मा दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देते। लेकिन ये कांग्रेस के जो विधायक हैं कहीं ना कहीं वही दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव को शायद फंसाने की कोशिश है उनकी तरफ से की जा रही है। अब आप कैसे कर सकते हो, आप इतनी बार के विधायक हो, आप इस तरह का बयान है कैसे दे सकते हो? लेकिन जब सामने खाली कुर्सियां दिखती हैं ना, और जब आपको ये लगता है कि आपकी सल्तनत अब डगमगा रही है, बेरी विधानसभा में अब आपका वो रुतबा, वो दबदबा है अब वो शायद रहा नहीं, तो उसके बाद है ये जुबानें हैं वो फिसलती हैं। और फिसलती हुई जुबानें कई बार अच्छे चुनाव को भी पूरी तरीके से बदल देती हैं। ऐसा ही यहाँ पर अब होता हुआ प्रतीत हो रहा है। और डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान की तरफ से अभी तक इस मुद्दे पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है कि मेरी जुबान फिसल गई थी या मैंने गलती मान ली थी। आपको याद होगा ब्राह्मणों को लेकर रणजीत चौटाला जी ने कहा था तुरंत माफ़ी मांग ली थी। ये चलता है, जुबान फिसलती है, आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान का अभी तक इस मुद्दे पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। ये उनके एटीट्यूड को भी दर्शाता है कि आप इतनी बड़ी बात कह देते हैं लेकिन उसको लेकर आप ना कोई माफीनामा जारी करते, ना कोई स्टेटमेंट जारी करते। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। अरविंद शर्मा लगातार इस मुद्दे को बता रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान की फिसलती हुई जुबान दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव को खराब कर देगी, उनके लिए गले की फांस बन जाएगी। आप देखते रहिए 90 डिग्री प्रवीण अहलावत के साथ। धन्यवाद।